Assalamualaikum students. Today we are going to start the chapter that is optical instruments. In this, the devices which are based on the reflection and refraction of light waves are called optical instrument. ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वर्किंग बेस करती है लाइट रेज पे, उन्हें हम नाम देते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। इस चैप्टर में हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टडी करेंगे, जिसमें शामिल है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर एंड ऑप्टिकल फाइबर। इन सबको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। इन सबको स्टडी करने के लिए पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो को डेफिनेशंस इन टॉपिक से रेलिवेंट है वो करेंगे हम। इसमें सबसे पहले आती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसको हम नियर पॉइंट भी कहते हैं। The minimum distance at which an object can be seen clearly is known as least distance of distinct vision. It is also known as near point. It is represented by small d, and for healthy person its value is 25 centimeter, which changes with age. यानी अगर आप किसी भी चीज़ को अपनी आई से बहुत दूर रखेंगे तब भी आपको वो क्लियर नज़र नहीं आएगी, अगर बहुत करीब कर लेंगे फिर भी वो क्लियर नज़र नहीं आती। तो वो कंसिडरेबल डिस्टेंस, वो लीस्ट डिस्टेंस जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नज़र आता है, वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर हम इसे एक नाम देते हैं नियर पॉइंट का। अब हम यूज़ करते हैं किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, जैसे जिन लोगों की आई साइट वीक होती है वो भी चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए ग्लासेस यूज़ करते हैं। ये जो ग्लासेस यूज़ होते हैं, ग्लासेस में जो लेंस यूज़ होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब हमने ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है 10th ग्रेड में कि इमेजेस कैसे बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं आपको यहाँ पे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये एक ऐसा लेंस जो साइड से थोड़ा सा बाहर की तरफ फैला हुआ होता है, जो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, वो कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर होता है लेंस का, ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। इसके ऑप्टिकल सेंटर से दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, एक होता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट यानी कि वो पॉइंट होता है कि जहाँ से लाइट गुजर के, अगर आप इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं तो वो सारी फोकस हो जाएंगी लेंस में से गुजरने के बाद फोकल पॉइंट पे, और अगर फोकल पॉइंट से वो डाइवर्ज होंगी तो वो हो जाएंगी इन्फिनिटी पे। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के अंदर रखें, ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो एरो से शो किया है हमने, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है विद इन फोकल पॉइंट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखेंगे तो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा, लार्ज होगा लेकिन वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज कौन सा होता है? जो एग्जैक्टली अपराइट होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है उसी तरह से सीधा ही होता है और उसी साइड पे होता है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है। जैसे ये देखिए लेंस की इसी साइड पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी इसका इसी साइड पे बना है। अगर लेंस की दूसरी साइड पे इमेज बने तो उसे हम फिर कहते हैं रियल इमेज। ये क्या है? इरेक्टेड इमेज है और वर्चुअल इमेज है लेकिन एनलार्ज्ड है। When an object is placed within focal point of convex lens, then its virtual and enlarged image is formed. नेक्स्ट है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकल पॉइंट के ऊपर रख दें, एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे, तो फिर क्या होगा कि लाइट रेज जो है इसमें से गुजरने के बाद, लेंस में से गुजरने के बाद इन्फिनिटी पे उसका इमेज बनाएंगी, यानी इन्फिनिट पॉइंट पे वो अननोन डिस्टेंस है, बहुत दूर जाके वो लाइट रेज दोबारा फोकस होंगी और हम वहाँ पे इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। इसी तरह अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हों, इन्फिनिट पॉइंट से लाइट रेज आ रही हों, तो फिर कॉन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद एक पॉइंट पे मर्ज हो जाती हैं। When an object is placed at focal point, then image is formed at infinity. और ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को f और 2f, यानी जो फोकल पॉइंट है उससे डबल डिस्टेंस कहलाएगा 2f,
एफ और 2f के दरमियान रखेंगे तो फिर इसका इमेज बनेगा लेंस की ऑपोजिट साइड पे, और ये रियल इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड होगा। और ये जो उसी साइड पे बनता है वो कहलाता है वर्चुअल इमेज। ये कौन सा होगा? ये होगा रियल इमेज। When an object is placed between f and 2f, then real and enlarged image is formed beyond 2f. 2f से भी पीछे जाके ये बनेगा। अब ये किस सूरत में इमेज कहाँ पे बनता है, ये अगले सारे टॉपिक्स में हमने यूज़ करना है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एक और बात यहाँ पे जो हम रिवाइज कर लें कि जो लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, और लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है q, स्मॉल q से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है मैग्निफिकेशन। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू एनलार्ज द ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करने की एबिलिटी है वो कहलाती है मैग्निफिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? The ratio of the size of image to the size of object is known as linear magnification. अगर हम इमेज को I से रिप्रेजेंट करें, ऑब्जेक्ट को O से, तो ये क्या है? ये रेशो है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी लेते हैं, द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। किसकी रेशो लेनी है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू Q ओवर P। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशो ऑफ द एंगल मेड बाय द इमेज व्हेन सीन थ्रू एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन थ्रू अनएडेड आई। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बगैर किसी एड के, बगैर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, डायरेक्टली नेकेड आई के साथ देख रहे हैं, उस वक्त जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा अल्फ़ा। और जब आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज आपकी आईज के साथ जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा बीटा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल होती है बीटा ओवर अल्फा के। रिजॉल्विंग पावर, ये भी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है। रिजॉल्विंग पावर क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन इज नोन एज resolving power. It is the reciprocal of the angle made by the 2 point sources subtended at the instrument so that image is seen as two distinct points rather than one. जैसे दो पॉइंट्स हैं कोई से भी, वो जो आप ये एंगल बनाएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, अब पहले अगर वो बहुत क्लोज है तो दोनों एक ही नज़र आ रहे होंगे। अगर हम उसको थोड़ा सा सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सकें, जब हम जो किसी भी चीज़ को बड़ा करना होता है वो होता है मैग्निफिकेशन, के बड़ा करके चीज़ नज़र आती है। एक है कि आपके पास दो पॉइंट्स बहुत क्लोज है, लेकिन डिवाइस आपको क्या कर रही है? उनको थोड़ा दूर दूर करके शो कर रही है, वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा करके दिखा रही है, तो इसे हम नाम देते हैं रिजॉल्विंग पावर का। रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस इज R इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम, एंड अल्फ़ा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लेमडा ओवर डी। यानी फिर हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू डी ओवर 1.22 लेमडा। Resolving in case of grating spectrometer, the resolving power of grating is given as R is equal to lambda over lambda 2 minus lambda 1, or we can write it as lambda over delta lambda. Thus grating with high resolving power can distinguish small difference in wavelength. If n is the number of lines on grating, then resolving power of mth order is R is equal to n multiplied by n. तो ये थी डेफिनेशंस कुछ रिजॉल्विंग पावर के फार्मूला, और जो डेफिनेशंस हैं मैग्निफिकेशन की, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये अब आपने याद रखनी है। ये नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज़ होंगी, और ये फार्मूले भी हमने यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल्स में भी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। कल इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप।